ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ आए ने। ये एफआईआर जो स्वाति मालीवाल जी ने दी है, ये कोई इंसान पढ़कर ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा दरिंदा है, जिसके घर में खुद के एक बेटी हो। अरविंद केजरीवाल जी आपकी धर्मपत्नी हैं, आपके माता जी हैं, तीन औरतें आपके घर में, और आप एक औरत को इस तरह से पिटवा रहे हैं, ऐसी दरिंदगी वाले काम करवा रहे हैं। उसको ना केवल पिटवाया, उसके कपड़े फड़वाए गए, उसकी छाती पर चढ़ा जाता है, उसको मारा जाता है और उसकी टांगों के बीच में मारा जाता है। ऐसा दरिंदा काम करने वाले, और फिर मैं नहीं कह रहा, ये इसमें लिखा है। और फिर क्या लिखा है आगे, साली तेरी औकात क्या है, हमें ना करेगी, समझती क्या है अपने आप को, नीच औरत, तुझे हम सबक सिखाएंगे। और फिर कहता है ये बेबब कुमार, जिसको अरविंद केजरीवाल जी अपना सारथी बना के साथ साथ ले जा रहे हैं और देश को संदेश दे रहे हैं, और स्वाति मालीवाल को भी संदेश दे रहे हैं कि ये दरिंदा मुझे तेरे से ज़्यादा पसंद है। और फिर लिखते हैं, वो कहता है कर ले तू जो करना चाहती है, तुझे हम ऐसा सब तेरी हालत बिगाड़ देंगे और तेरे को ऐसा सब सिखाएंगे, तुझे तुड़वा देंगे, ऐसी जगह गड़वाएंगे तेरा पता नहीं चलेगा। ये सब बातें कौन कह रहा है? ये दरिंदा बेबब कुमार, जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का साथी है। और शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इतना दरिंदा है। हमें ये तो पता था तुम घोटालेबाज हो, लेकिन तुम औरतों के प्रति ऐसी दरिंदगी कर सकते हो, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और क्यों चुप है आज सोनिया गांधी जी, क्यों चुप है आज प्रियंका गांधी जी, जो कहते थे लड़की हूं, लड़ सकती हूं? क्यों चुप है राहुल गांधी जी, क्यों चुप है ममता बनर्जी जी, क्यों चुप है अखिलेश यादव जी, और क्यों चुप हैं औरतों की बात करने वाले भगवंत मान पंजाब, जो औरतों का सम्मान करता है? ऐसे घटिया राजनीति, वोटों की राजनीति के चलते तुम इतने गिर गए हो अरविंद केजरीवाल, ये कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। देश के लोग तुम्हें जरूर जवाब देंगे। स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है। आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है। तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है,
उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हैं। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है। आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है। तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी। ਦੱਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਟੰਟ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।